हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फुल एनर्जी के साथ। चैप्टर नंबर आई थिंक ये आपका 10 है, पैरेलल लाइंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जो बेसिक डेफिनेशन जो होते हैं सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। तो इस चैप्टर को मैं इस तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ, पैरेलल लाइंस। ओके, तो पहला नंबर यहाँ पर देखो, मैंने सारे यहाँ पर जो टर्म्स, बेसिक जो टर्म्स होते हैं जो पैरेलल लाइंस से रिलेटेड जो होते हैं, ये भी ज्योमेट्री से रिलेटेड जो होते हैं, वो सब आपको जानने ज़रूरी होते हैं। ओके, तो सारी चीज़ें आपको कहीं पर जाना नहीं है, सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको आज नोट्स की तरह आप इसको मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस। तो बच्चों, पैरेलल लाइन समझने से पहले हम समझते हैं लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और रे क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट्स, थर्ड नंबर पॉइंट्स एंड फोर्थ नंबर पॉइंट, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप ऑलरेडी क्लास 6 में ही इसको बारे में पढ़े ही होगी या फिर क्लास 5 में ही पढ़े होगे। क्या आपने पढ़ा, लाइंस क्या होता है? देखो, लाइंस इज ए मार्क कनेक्टिंग द टू पॉइंट, समथिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू थिंग्स और टू और मोर पीपल स्टैंडिंग इन ए रो। जैसे मान लो कोई जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये मैंने एक एक्सप्लेनेशन शीट बनाया है ताकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ों को। ठीक है, और इस चैप्टर को इसमें पढ़ाने का मोटिव भी मेरा ये थी ताकि आपको सारी चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकूँ। और इस तरह पढ़ाने का मतलब और एक भी है, आप समझो, इस मैं थोड़ा इसको साइकोलॉजी भी समझो। क्या साइकोलॉजिकल आप क्या समझ सकते हो इस चीज़ों को कि मैं इस तरह पढ़ा क्यों रहा हूँ? देखो, आप जब भी एग्जाम में बैठते हो ना बच्चों, तो आपका व्यू कैसा होता है? आपका जो मेरा व्यू है ना, जो आपको देख रहे हो ना, उसी तरह एग्ज़ाम सेंटर में या फिर एग्ज़ाम हॉल में भी आपका ऐसा व्यू रहता है। आपके साइड में यहाँ पर क्वेश्चन रहता है, आप उसको देख के इसके यहाँ पर आंसर लिखते रहते हो। पेपर में लिखते हो ना, कहाँ लिखते हो? पेपर पेन में ही लिखते हो और चीज़ों को समझते भी हो इसी बेसिक वे में। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे वाइट बोर्ड पे कंफर्टेबल होते हैं और कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे मैंने देखा है कि वो सब पेपर पे ही कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि आपका व्यू एग्ज़ाम में व्यू आपका ऐसा रहता है। तो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ ये जो चैप्टर पर्टिकुलर, ये जो चैप्टर है मैं आपको अच्छी तरह इस तरह से समझाऊँ। ठीक है, और ये इस तरह से समझना और जल्दी कोर्स ख़त्म भी करवा सकते हैं ऐसे, क्योंकि वाइट बोर्ड पे बहुत दिक्कत भी होता है, खड़े रहने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आराम से बैठ कर अच्छी तरह मैं चीज़ों को जल्द समझा सकता हूँ, अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि वाइट बोर्ड पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वहाँ भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर आपका कोर्स जल्दी ख़त्म होगा। अगर आप चाहते हो कोर्स जल्दी ख़त्म होने के लिए, तो मुझे इस तरह पढ़ाना ही होगा, नहीं तो जल्दी कोर्स आपका ख़त्म नहीं होगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम समझते हैं मुझे लाइन्स क्या होता है, समझना ध्यान से। ओके, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में सिर्फ यही सब समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, मैं आपको नेमिंग के बारे में फुल समझाऊंगा। ओके, देखो लाइंस क्या होता है, ध्यान समझो पहले। लाइंस क्या होता है बच्चों? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, यहाँ देखो, यहाँ पर पॉइंट्स है, तो मैंने और एक यहाँ पर पॉइंट मैंने यहाँ पर दे दिया, फिर और एक पॉइंट, मतलब उसके पास में ही पॉइंट्स में देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ। आप अगर दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा बच्चों? लाइन दिखेगा, एक लाइन। आपको भी देखोगे साइंस के बुक में, एसएसटी के बुक में फिल इन द ब्लैंक्स आप पढ़ते हो, तो फिल इन द ब्लैंक्स होता है तो कैसे होता है? एक ऐसे ही लाइन दिया जाता है, मतलब डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारे पॉइंट्स को मिलकर एक लाइन्स बनता है। ठीक है, कनेक्टिंग द ऑल द पॉइंट, बहुत से देखो स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए, सीधे मतलब होने चाहिए। जैसे मान लो कुछ बहुत सारे लोग लंबी कतार में, मतलब लंबी लाइन में खड़े हैं। अब क्या ही, आप उसको क्या बोलते हो? लाइन बोलते हो ना। कोई भी आदमी आता है उसमें, जैसे मान लो यहाँ पर 4 लोग खड़े हैं, 4 लोग का मुंडी आपको दिख रहा है यहाँ पर ये समझो कि मुंडी के 4 लोगों का हेड है। 4 लोग ऐसे खड़े हैं, आप मान लो कि हेलीकॉप्टर पे आप हो, एरोप्लेन में हो, आप नीचे देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा? सिर्फ सिर ही दिखेगा ना उनका, काला काला सिर दिखेगा। तो मान लो ये काला काला लोग यहाँ पर सिर है, उनका उनका हेड है, आप उसी को देख रहे हो। 4 लोग यहाँ पर खड़े हैं, ऊपर से देख रहे हो आप। ठीक है, 4 लोग आपको खड़े दिख रहे हैं, और एक आदमी आके यहाँ पर खड़ा हो गया, तो और एक आदमी आके खड़ा हो गया। बोलते हैं ना लाइन में खड़े रहो, लाइन में खड़े रहो। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाएंगे और यहाँ से जो जिनका काम खत्म हो जाएगा वो निकलते चले जाएंगे। तो लाइन जो होता है ना बच्चों, वो कभी भी एंड नहीं होता, उसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। इधर भी चाहो जितना बढ़ा सकते हो, इधर भी चाहो जितना बढ़ा सकते हो। ओके, तो याद रखो बच्चों, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। आप चाहो तो इसको इतना इधर आप एक्सटेंड करो या फिर इधर एक्सटेंड करो। ये जो यहाँ पर जो मैंने एरो साइन दिया है, इसका मतलब यही होता है कि आप इसको जितना चाहो इसको इधर इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, और यहाँ पर जितना चाहो इसको एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो लाइन याद रखो, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है उसको समझो। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक लाइन का ही पार्ट होता है। देखो, ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट इज बाउंडेड बाय 2 डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनको दो दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, मतलब एक ही लाइन का होगा। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मैंने ये मान लो ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन है आपका। अगर यही लाइन का मैं एंड पॉइंट दे दूँ, उनमें कुछ बंदिश लगा दूँ, उसका स्टॉपेज दे दूँ कि भाई तू यहाँ पर रुक जा,
भाई तो और तो यहाँ पर इधर से रुक जा, इधर जा रहा था ना, अब रुक जा यहाँ पर, और ये इधर जा रहा था मेरा, रुक जा। तो इनका एंड पॉइंट मैंने दे दिया। तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है, मान लो इसको ये ए मान लो, यहाँ पर बी मान लो, तो अब ए से लेकर बी तक जो पोर्शन है बच्चों, ये आपका एक लाइन सेगमेंट ही बन गया। तो क्या एक लाइन्स का ही पार्ट नहीं है? तो इसलिए बोला गया है लाइन सेगमेंट को, क्या बोला गया है कि एक लाइन्स का ही पार्ट है और जिसका एंड पॉइंट होते हैं। याद रखो, लाइन और लाइन सेगमेंट में यही डिफरेंट होता है। लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। एंड लाइन क्या होता है? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, उसका कोई भी डायरेक्शन में इन्फिनेटली उसको एक्सटेंड कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एरो साइन दिया है। और इधर भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं, इसलिए मैंने एरो साइन इधर भी दिया है कि आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। आप जितना चाहो उतना मतलब इधर जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। बट लाइन सेगमेंट ऐसा नहीं कर सकता, उसका एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन सेगमेंट। ओके, क्लियर हो गया डेफिनेशन? लाइन समझ में आ गया आपको, लाइन सेगमेंट समझ में आ गया। बात जाते हैं रे। इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन, समझना चीज़ को, क्या लिखा है यहाँ पर? इट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज़ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। इट कैन एक्सटेंड इन्फिनेटली इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब यह होता है कि लाइन रे जो होता है वो क्या होते हैं, देखो ध्यान समझो यहाँ पर। जैसे मैंने माना यहाँ से एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट से आगे पॉइंट बढ़ रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। अब मैं उसको कहा भी यहीं पे रुक जा, तो यहाँ पर इसका स्टार्टिंग है, यहाँ पर इसका एंड भी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ से इसका स्टार्टिंग है, इसका एंड ही नहीं है, चलता जा रहा है, तो मैं इसको एरो यहाँ पर दे दूंगा, क्योंकि जो चलता रहेगा आप इसको एरो के द्वारा डिनोट कर दो कि हाँ भाई तू उधर जा रहा है। एरो के साइन मतलब यहाँ पर देने का मतलब क्या होता है कि वो कंटिन्यूसली है, और इधर भी एरो साइन देने का मतलब क्या होता है कि इस तरह भी वो कंटिन्यूसली है, ठीक है। तो रे में क्या होता है, एक जो पॉइंट होता है वो बढ़ता रहता है और एक जो पॉइंट वो फिक्स्ड रहता है, क्योंकि यहाँ से निकला होता है पॉइंट, एक लाइन यहाँ पर। तो आप रे को ऐसे समझो कि उसका एक पॉइंट जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट वो फिक्स्ड होगा, मतलब ठीक है, ये एंड है इसका, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसका एंड नहीं होता कोई, रे का कोई एंड होगा ही नहीं। तो हम बोल सकते हैं रे एक ऐसा, मतलब आप इसको ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। ये भी एक रे मतलब लाइन का ही पार्ट है। दैट हैज़ फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, ठीक है, बट नो एंड पॉइंट। जैसे यहाँ से निकल रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है कि यहाँ पर से निकल रहा है, तो अब इसका कहाँ पर रुकेगा हमें नहीं पता, तो इसलिए कहाँ पर रुकेगा हमें नहीं पता, इसलिए हम यहाँ पर एरो साइन दे दिए। तो आप बोल सकते हो इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसका एंड पॉइंट नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट बोलो। एंड पॉइंट बोलने से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ रुकेगा, तो उसका एंड पॉइंट हम कैसे बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे सिर्फ क्या है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट, रे हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए लाइन, इट हैज़ ए स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। उसको रे के दो एंड पॉइंट आप नहीं बोल सकते, बोलोगे दो पॉइंट जो होगा, एक होगा स्टार्टिंग पॉइंट और एक होगा एंडलेसली, मतलब बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। एक डायरेक्शन में जाएगा और एक डायरेक्शन निकला होगा, उसी डायरेक्शन से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इट कैन एक्सटेंड इन्फिनेटली वन टू वन। कोई एक डायरेक्शन में उसको हम इन्फिनेटली कर सकते हैं। अब मान लो इस तरह होगा तभी रे होगा, अब इस तरह क्या होगा तो रे नहीं होगा। इस तरह से जाएंगे, ये भी इसको भी हम रे बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। कोई एक डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा। अब सिंपल इसे ये समझो कि कोई एक डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, दैट इज रे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल्स क्या होते हैं। तो पैरेलल्स आपको पता ही होगा क्या होता है, क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। देखो, इफ़ टू लाइन्स इन ए प्लेन डू नॉट इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन प्लेन में अगर हैं, अगर वो कभी भी इंटरसेक्ट ना करे एक दूसरे को, तो लाइन का ये है आपका लाइन का जो फिगर होता है ऐसे ही होता है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली बढ़ता ही रहेगा, इधर और इधर भी और इधर भी, यहाँ पर भी इधर भी बढ़ता रहेगा, इधर भी बढ़ता रहेगा। तो ये लाइन्स है। तो ये दो लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो अभी हम ये दो लाइन को क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि भाई ये दोनों क्या हैं, पैरेलल लाइन्स हैं। ओके, समझ में आ गया सबको कि पैरेलल लाइन्स क्या होते हैं। ओके, दो लाइन्स जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में। अब जिसको जितना भी चाहे उसको बढ़ा सकते हो, जितना भी चाहे उसको बढ़ाओ, कभी भी ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट क्या होंगे, नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। समझ में आ गया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे एक ऐसे लाइन दूँ, इस तरह से लाइन दूँ, तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइन्स होंगे बच्चों, बताना जरा। नहीं हो, क्योंकि देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पर और इसको भी एक्सटेंड कर दूँ, तो ये कहीं ना कहीं मीट कर जाएंगे। तो अगर ये दोनों लाइन एक्सटेंड करने पर मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन्स नहीं है। ओके, समझ में आ गया सबको। अब हम बात करते हैं बच्चों ट्रांसवर्सल क्या होता है। देखो, ए ट्रांसवर्सल इज ए लाइन रे और लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट अदर लाइन रे और लाइन सेगमेंट ऑन ए प्लेन। बहुत इजी डेफिनेशन। देखो यहाँ बोला गया ट्रांसवर्सल क्या है, आपको दिख रहा होगा। हाँ देखो, ट्रांसवर्सल एक लाइन हो सकता है, एक रे भी हो सकता है और एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, जो कि एक अदर लाइन्स रे और लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता हो, तो हम उसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल।
ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया हो क्या मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक फिगर किया ऐसे, जैसे मान लो ये मैंने लाइन, ये एक लाइन है ना, ये दोनों लाइन से। अच्छा, तो अब इसको एक और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया से। अब ये लाइन क्या कर रहा है, इन दोनों लाइन को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो लाइन है आपका ये क्या है, आपका ट्रांसवर्सल है। ये जो लाइन है आपको क्या है, ट्रांसवर्सल है। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक डेफिनेशन में तो लिखा हुआ है, एक लाइन भी हो सकता है ट्रांसवर्सल, एक रे भी हो सकता है और एक लाइन सेगमेंट भी हो सकता है आपका, ठीक है, जो कि एक अदर लाइन्स रे और लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करता हो, किस पे ना, प्लेन में। ओके, अगर मैं ऐसे एक सिंगल भी एक लाइन ऐसे दे दूँ और ऐसे इसको काट दूँ तो ये भी जो ट्रांसवर्सल ही होगा, मतलब ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला ये ट्रांसवर्सल ही होगा। ओके, तो ट्रांसवर्सल आपको समझ में आ गया होगा, क्लास 6 में भी पढ़े हो, मैंने और एक बार भी आपको समझा दिया है कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी आपको सबको मैंने समझा दिया है कि क्या ये सब क्या है। तो अब अच्छे से इस चीज़ों को समझो और नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको समझाऊंगा हाउ टू नेम एन एंगल। कोई भी एक एंगल का हम नेमिंग कैसे देंगे, पूरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा वीडियो, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके मैं आपको समझाऊंगा कि लाइंस का नेमिंग कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत सारे टीचर उस चीज़ को इग्नोर भी कर देते हैं, लाइंस के बारे में उतना नहीं बताते हैं। बट मैं आपको डिटेल में लाइंस के बारे में समझाऊँ, जो एंगल्स का नेमिंग के बारे में समझाऊंगा, सॉरी लाइंस बोल रहा हूँ। एंगल का नेमिंग कैसे दिया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, अगर कोई भी आपको फिगर गिवन है, अगर एंगल वहाँ पर है तो उसके नेमिंग के हेल्प से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा एंगल है। अगर एंगल का कहीं पे कर्व लाइन कहीं पे गिवन है तो आपको नेमिंग जानना होगा, क्या किस तरह से नेमिंग दिया जाता है। तो नेमिंग के ऊपर पूरा टॉपिक डिस्कस होगा नेक्स्ट क्लास आपका। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।